अपने विषय पे आ जाएं। अब जैसे अपन कल ये थोड़े समझे थे कि दादाजी की एक विशेष दृष्टि है और वो साधन और फल की दृष्टि से जो कुछ भी जो भी आज्ञा कर रहे हैं, जो भी स्वरूप बता रहे हैं, वो सबसे ऊपर की कोटि की बात भी कर रहे हैं, जो पुष्टि मार्ग को मूल स्वरूप है। वाकु टच करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि अत्र स्वधर्म पदेन वर्णाश्रम धर्मा न विवक्षिता। अब तक जो बात कही है थी वास्तु कुछ अलग अब बात आई, जो बाद में पुरुषोत्तम जी ने कह दी कि जब देहाभिमान नहीं रहेगा तब वर्णाश्रम धर्म तुम्हारे पर धर्म बन जाएंगे। बस वह बात को पकड़ के ही देखियो कि दादाजी आज्ञा क्या कर रहे हैं कि अत्र स्वधर्म पदेन भगवत वर्णाश्रम धर्मा न विवक्षिता। विवक्षा यानी वक्तुम इच्छा, जो कहने की इच्छा है वो। तो यहां जब श्री महाप्रभु ने स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम में स्वधर्मतः स्वधर्म को तात्पर्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म की बात यहां नहीं है, किंतु स्वमार्गीय भगवत धर्मा विवक्षिता, अपने मार्ग के भगवत धर्म की ही यहाँ बात करी जा रही है। वो भगवत धर्म क्या, जाकू अपन ने यहाँ पे कल अपन ने श्री प्रभु और श्री उद्धव के बीच को जो संवाद है वहां में अपन कुछ देख गए। वो भगवत धर्म को एक अपन ने संकेत जाने वो प्रकार के, वो ही स्वमार्गीय भगवत भजन है, वो भगवत धर्म है। वो कुतः कहां सु क्यों, क्योंकि वर्णाश्रम धर्माणाम स्वधर्मत्व अभावात, जो वर्णाश्रम धर्म है उनमें स्वधर्म को अभाव है। अब ये बताओ कि क्यों अभाव है। अब ये मेरा प्रश्न तुम लोगों से, ये एक्सप्लेन करो मुझे, ये पंक्ति दादाजी की एक्सप्लेन करो, ये समझाओ। आत्मा और जीव को अलग मान रहे हैं। उत्तम प्रकारना जीवनी अनुसंधान की આજ્ઞા થયેલી છે, એટલે ઉત્તમ પ્રકારના એવા છે કે જેમને દેહ અનુસંધાન વિસ્મૃત થઈ ગયું છે અને કારણે આત્મધર્મનું જે અનુસંધાન છે એટલું પ્રબળ છે કે જેને કારણે દેહનું અનુસંધાન નહીં હોવાને કારણે એના માટે વર્ણાશ્રમ ધર્મ એ સ્વધર્મ નથી બનતો। કારણ કે સ્વ ક્યારે બનશે કે જ્યારે દેહનું અનુસંધાન હશે ત્યારે એ દેહ એના માટે સ્વ બનશે। અત્યારે તો આત્માનું અનુસંધાન અત્યંત પ્રબળ હોવાને કારણે आत्मधर्म જ એના માટે સ્વધર્મ। बराबर, बढ़िया। और थोड़े करीब आओ, और क्या कहने जा रहे हैं, और 3 शब्दन सुई, बिल्कुल अपन बहुत पास में आ गए। मेक इट मोर यूसेंट। उसने सेवा में अवेयर होता तो अपने जनो निकाल के सोहनी को लपेट दिया। बहुत बढ़िया, ये उदाहरण भी अपन को समझने के लिए काम में आ सके। फिर भी मैं, हाँ बिल्कुल सही, फिर भी मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात जो यहाँ स्वमार्ग मतलब बात करी जा रही है, वहाँ तत्व कोई विचार प्रबल है, तो तत्व के विचार जहाँ जहाँ अपने वर्णाश्रम, योगेश ने बहुत क्लियरली बात चीज को डिफाइन कर लिया है, बट लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर ल्यूसिड। बहुत थोड़ा और करीब लाओ जासू ये बात और स्पष्ट आ सके। क्या कहना चाह रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म को अभाव क्यों है, ये बात मैंने बिल्कुल सही कही, पर अब आपको हट करके या कि अंदर की जो पंच लाइन है, जो रीड बिटवीन दी लाइन्स है, वो क्या है, वो स्वधर्म वर्णाश्रम धर्माणाम स्वधर्मत्व अभावात, वो स्वधर्म को अभाव याद आ रहे हो वहां में, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म तो वहां में कहीं भी तुम्हारे पास कोई भी अपवाद को स्कोप नहीं है, वो वर्ण और आश्रम के साथ ही चलेंगे, जबकि सेवा को वर्ण और आश्रम के साथ कोई लेन देन नहीं है। यानी सेवा करने वालों वैश्य भी हो सके, शूद्र भी हो सके, क्षत्रिय भी हो सके और ब्राह्मण भी हो सके, पर वह कॉन्टेक्स्ट में वो ब्राह्मण होने के नाते सेवा को स्वरूप नहीं बदलेगा। यदि वो क्षत्रिय है तो भी सेवा को स्वरूप नहीं बदलेगा, यदि वैश्य है तो भी वो सेवा को स्वरूप नहीं बदलेगा। सेवा तो वो ही रहेगी, जो महाराज कर रहे हैं वो भी सेवा वही है, और जो वैष्णव कर रहे हैं वो भी सेवा एक ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाकई पंच लाइन है। देयरफॉर वर्णाश्रम में तो कैटेगरिकली वो बदलेगा। अगर तुम ब्राह्मण हो और कुछ ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हो तो तुम्हारे कुछ अलग है, अगर तुम ब्राह्मण हो और जैसे ही गृहस्थ में आ गए तो तुम्हारे चेंज हो गए, फिर कुछ डिफरेंट हो गए। ब्राह्मण होकर के वानप्रस्थ में आए तो फिर कुछ चेंज हो गए। तो वो तो कैटेगरिकली चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे वर्ण और आश्रम में चेंज हो रहे हो। पर
भगवत धर्म या स्वधर्म अपनो ऐसो है कि जो कोई भी स्थिति में वहां में कहीं चेंज नहीं आएगा। वो वर्णाश्रम धर्म को तुम जाकर के न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में जाकर के निभा नहीं पाओगे, और सेवा वहां निभ जाएगी, क्योंकि सेवा को देश और काल के साथ कोई लेन देन नहीं है। वह रूपसु वो वर्णाश्रम धर्माणाम स्वधर्मत्व अभाव, ये बाकी पंच लाइन तेरे कही बहुत बिल्कुल सही, और वहां में जो ऐड करने वाली बात होती वो ये चीज है। ठीक है, ये सब गुरु आज्ञा या गुरु मुक्सु श्रवण की भाई बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वर्णाश्रम धर्माणाम स्वधर्मत्व अभाव, या मैं अच्छे पंडित हैं या लाइन को या पंक्ति में गोता खा जाएंगे, ये नहीं तो वो ये पंक्ति को अर्थ नहीं लगेगा। पांत्या लाभ कब भयो, ये पांत्या लाभ भयो। कहने को तात्पर्य क्या है कि वो वर्णाश्रम धर्म तो जन्म जन्मांतर में बदलेगो, और सेवा जन्मांतर में भी वही रहेगी। वहां में कहीं कोई हो सके कि तुम्हारे कर्म कुछ जो है कर्म में तुम्हारे पुण्यन को उदय होए, और वैश्य देह प्राप्त करने के बाद जन्मांतर में तुम्हारो कहीं जो है पुण्यन को उदय होने के कारण तुमको कोई अच्छा देह मिले, तो वह देह की प्राप्ति के अनुसार वर्णाश्रम तो बदल जाएंगे, और स्वधर्म जो भगवत धर्म है या सेवा है वो तो वहां वो ही रहेगी। आयो क्या, ये बात यहां कही जा रही है कि वर्णाश्रम धर्माणाम स्वधर्मत्व अभाव। तब यह था, अब थोड़ा खोल रहे हैं बापू के धर्म जो है वो दो प्रकार को हुए, एक शरीर पर्यवसायी और दूसरा आत्म पर्यवसायी। वहां संध्या वंदनम आरभ्य यागांता नाम वर्णाश्रम धर्माणाम शरीर पर्यवसायी। तो जिन भी भाई को कल जो है एक पर्ची मिली थी, वह पर्ची में उनने यही प्रश्न पूछे थे, जिनको भी प्रश्न हुए वो उनको ये प्रश्न को उत्तर यहाँ आ जा रहे हो कि तत्र संध्या वंदनम आरभ्य, संध्या वंदन जो अपन कर्म जो नित्य कर्म अपन को प्राप्त हो रहे हैं वहां से ले करके यागांता, तो एक छोटा सो कोई कर्म विशेष संध्या वंदन जैसो एक 15 मिनट को छोटो सो कर्म, वो वहां से ले करके बड़े बड़े यज्ञ याग इत्यादि तक के जो हवन जप तप जैसे जो बड़े बड़े जो हैं धर्म, यागांता नाम वर्णाश्रम धर्माणाम, ऐसे जो वर्णाश्रम जो धर्म है वो शरीर पर्यवसायी हैं, उनको शरीर तक ही रिलेशन है। जा समय ये शरीर नष्ट हो गया वह समय उनको भी जो है पूर्ण विराम आ जाएगा वहां पे। पर सेवा ही एक ऐसी है कि जो तुमको हर जगह निभाएगी। सेवा तुम्हारा साथ यहाँ पे भी दे रही है और वहां पे भी दे रही है। तुम्हारा शरीर नहीं रहने पे भी वो तुमको निभाएगी वहां पे। वर्णाश्रम तो जहां तक ये शरीर है वहीं तक है तुम्हारो साथ धर्मन को। तो इंद्र लोक आदि भोग पर्यवसाना, क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम के अनुसार जो भी यज्ञ याग कर रहे हो वो यज्ञ याग को जो तुमको फल मिल रहे हो वो फल जो है वो शरीर संबंधी ही फल है। जैसे कहीं ऐसे विधान मिल रहे हैं कि ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजे, जाकू स्वर्ग की कामना है आपको ज्योतिषोम नाम को यज्ञ करना चाहिए। दग्नात् जुह्यात् स्वर्ग कामः, तो या प्रकार के अनेक मंत्र हैं, वेद वचन हैं जो अपन को ये सब विधान बता रहे हैं, और जहां में प्रत्यक्ष रूप से वो व्यवस्था बताई है कि यज्ञ वाके उपांगन के साथ, अंग उपांगन के साथ यदि यज्ञ संपूर्ण रूप से जो है निभाओगे तो वासु एक अपूर्व उत्पन्न होएगो, और वो अपूर्व जो है वो तुमको वह प्रकार को फल देगो। ये अपूर्व क्या चीज है? ये एक व्यवस्था है कि जाके द्वारा अपन को वो फल की प्राप्ति हो रही है। ये कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं दे रही है अपन को, ये सब भावात्मक वस्तु है जो अपन को शास्त्र में ये विधान यज्ञ याग के जो विधान है उनमें अपन को बताए गए हैं। यज्ञ वो विष्णु को स्वरूप मानो भयो है, और यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे, ऐसा श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि हरि साक्षात हरि जब वो यज्ञ रूप में है वो ही धर्म को स्वरूप है, वो यज्ञ को स्वरूप है। तो वो यज्ञ याग इत्यादि करें, वो करने से एक अपूर्व उत्पन्न हुआ है और वासु अपन को फल की प्राप्ति हो रही है। तो वो जो ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति हो रही है, जो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो रही है, वो ही यहाँ पे स्वर्ग की तुलना है। स्वर्ग कोई लोक इत्यादि की बात नहीं करी जा रही है कि भैया यहाँ से वो ट्रांसफॉर्म होकर के स्वर्ग रूपी कोई लोक में चलोगे, पर वो ऐश्वर्य इत्यादि की जो भोग है, वह प्रकार का जो सामर्थ्य है,
वो सामर्थ्य को एंजॉय करना, वो ही यहाँ तात्पर्य इन सारे शब्दन को अर्थ घटन वावा प्रकार से किए जा रहे हो। अस्तु समाप्त पुनः, तो जब तक तुम्हारे पुण्यन को उदय है तब तक तो तुम वो जैसे अपना शरीर है जब तक स्वस्थ है तब तक अपन भोग करने लायक हुए, और जब जा समय जो है वो शरीर दुर्बल हो जाए तब अपन के सारे भोग जो है सांसारिक भोग भी जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। ऐसा ही जब तक अपन के पुण्यन को उदय है, जब तक कर्म अपन घेंटू गाड़ करके कर्मठ होकर के अपन कर्म में लगे हुए हैं, तब तक वो कर्म के अपन को फल भी मिल रहे हैं। सो समाप्त, जब वो पुनः जब समाप्ति हो रही है तो समाप्ति होने पे क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति पुनर्मूषिका भव, पुनर्मूषिका भव, वो स्थिति आ जा रही है। तो जब तक पुण्य लोग अपने पुण्यन को उदय है तब तक तो वो मजा है, और जा समय अपने पुण्य जो है वो क्षीण होने लग जावे तो पुनर्मूषिका भव जैसी वो स्थिति आ जा रही है। इति वचनात् शरीर सुख पर्यवसायित्वमेव न तो आत्मनः परलोक साधकत्वम, वर्णाश्रम धर्म कभी भी तुम्हारे परलोक को सिद्ध नहीं कर पाएगा। स्वपदस्य, जहां तक हमारी बात है हम तो ये माने कि स्व माने आत्मा, यानी स्वधर्म हमारे लिए आत्मधर्म है। तो स्वपदस्य आत्मपरत्वात्, स्वपद जो है वो आत्मवाची है, करके स्वधर्म पदेन आत्म पर्यवसायी धर्म उच्यते। तो स्वधर्म सु आत्मधर्म ही कहो जाएगा, और आत्मधर्म तो सिर्फ सेवा ही हो सके और कुछ नहीं, भगवत धर्म ही आत्मधर्म बन सके। सच भगवत धर्म एव, हमें प्रमाण क्या, तो श्री प्रहलाद के सप्तम स्कंध के वचन सुना रहे हैं। यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्च आत्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, जो कुछ भी वो अपने लिए कर रहे हो है, जो कुछ भी वो जीवात्मा भक्त वो भगवान के लिए कर रहे हो, ये ही मानो कि वो स्वयं के लिए ही कर रहे हो, अपने आत्मा के लिए ही कर रहे हो। भगवान को अगर वो श्रृंगार कर रहे हो तो वो वाकई आत्मा को, स्वयं आत्मा को ही श्रृंगार पढ़ 7, 9, 11 सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए शूद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही बोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा ही हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही अच्छा भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है, ये भगवान भक्त भगवान के लिए जो सम्मान कर रहे हैं वो इनफैक्ट खुद को ही सम्मान कर रहे हैं, वो उसे ही प्राप्त होता है। कैसी खूबसूरत बात करिए। किंच, और भी हमें कुछ कहना चाह रहे हैं दादाजी। जब किंच आ गए हो વધારે માં જણાવો, वो आप गुजरात में क्या हो गए વધારે કહું તો समथिंग लाइक किंच। तो किंच फल प्रकरणे भी, जो फल प्रकरण है 10वें स्कंद में, वहां में रास मंडल मंडन रूपा भी। देखो दादाजी के घर की शैली, क्या अगेन गोपी नहीं कही, क्या कही, रास मंडल। वो रास मंडल को जो मंडन है, मंडन यानी शोभा, तो रास मंडल की शोभाएं कौन है, श्री ब्रजस्वामी है। तो न तो गोपी कह देते थे, गोपी भी, पर गोपी भी नहीं कही, रास मंडल मंडन रूपा भी। तो रास मंडल मंडन रूपा भी श्री ब्रजस्वामी भी गीतम, उनने जो ये बात कही है, श्री ब्रजस्वामी ने जो फल प्रकरण में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाः स्व आत्मनित्य प्रिय पति सुतार्थितैः किमित्य। अरे तेरे में रति है हमारी, या तेरे में आप पढ़ा है 10, ये यहाँ में होगा दूसरे वाले में 10, 29, 33।
करके उनको विशेषण जो है वो उनकी कुशलाः कही, त्वयि रतिं कुर्वन्ति। और कैसे सुंदर श्री ठाकुर जी के लिए कैसे सुंदर विशेषण को प्रयोग किया, नित्य प्रिय, नित्य प्रिय त्वयि। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन? क्या लाभ? क्या लाभ? परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। वाह। किंच करके स्वधर्मतः इति कथनात् धर्म पदस्य तसिल प्रत्ययान्तत्वेन अव्यवहितत्वात् अविकृतो धर्मः उक्तः। बहुत अल्प रूप से दादाजी व्याकरण या नीचे उतर के कुछ बात कहना चाहें, वो तो यही कहें कि भाई मेरी जगह अपनी गाय में तुम आओ मेरे साथ, वो कुछ ज्यादा नीचे मत उतारो। तो कई जगह बहुत बहुत अल्प कुछ ऐसे स्थल हुए कि जहां पे व्याकरण की या कुछ बात बतावें, यहाँ पे ऐसे ही कुछ बात आज्ञा कर रहे हैं। तसिल, तसिल क्या है? एक प्रत्यय है। भाषा में प्रकृति प्रत्यय सुशब्दन के निर्माण किए जाएं। तो जब बात चल रही है स्वधर्म तह, तो जो तह है ना, स्वधर्म आयो और वहां में क्या लगे हो? तह। तो वो एक्चुअली पद जो है स्वधर्म वत्ता तसिल। वो स्वधर्म शब्द को निर्माण कैसे भयो? वहां में पहलो शब्द है स्वधर्म और वहां में प्लस तसिल। तसिल में सु सिल निकल गयो और वो त है जो वो स को रुत्व होकर के विसर्ग बन गयो तह। तो वो तसिल प्रत्यय की बात यहां बता रहे हैं कि तसिल प्रत्यय करने के पीछे एक हेतु ये भी है कि वहां में कोई भी प्रकार की विकृति न आ जाए, वो विकार रहित है। ऐसो तसिल प्रत्यय को एक प्रयोग है। हमें चमत्कार शब्द को बता रहे हैं। ये केवल भावात्मक बातें नहीं है, पर व्याकरण की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी शब्दन में कैसी चमत्कृति आवे और कैसे आचार्य महानुभाव केवल शब्दन के प्रयोग नहीं करें, पर वो शब्दन में भी कैसी चमत्कृति रही भरी है। जब देव शब्द को प्रयोग कर रहे हैं तो वो देव शब्द भी दिवु धातु से बने हो, 10 अर्थ को द्योतक है और वो 10 अर्थ वहां पे भगवान में घटित होने चाहिए। नहीं तो ये देव शब्द को प्रयोग करना ही निरर्थक बन जाएगा, फिर शाब्दिक नहीं रहे। तो वो बात को यहां समझाना चाह रहे हैं कि तसिल प्रत्यय को प्रयोग कियो, वो तसिल प्रत्यय जो है वो अविकृति बताना चाह रहे हो, हमें विकार रहितत्व को बताना चाह रहे हो। जब ये भागवत के वाक्यन को प्रमाण दियो तो वहां में क्या गई? शब्द कहां आते, वो विकार कहां बताए जा रहे हो के पति सुतादि भीर आरती नहीं ही किम। तो वो तो लौकिक हैं करके वहां तो कहीं विकार संभव है। यानी हमने अविकृत, तू जो नित्य प्रिय है, तेरे साथ हमने प्रीति रखी है। हमारे जो लौकिक संसार में जो हमारे पति पुत्र इत्यादि हैं वो तो विकारशाली हैं, विकारवान हैं। तो वहां में तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा ही। यानी हमने उनके साथ, हमको उनके साथ प्रीति रखने से क्या लाभ है? तू अविकृत है करके तेरे साथ, तेरे अंदर कहीं विकार नहीं है, तू नखशिक शुद्ध स्वरूप है। सो तेरे साथ हमने अपना प्रेम कियो, न कि हमारे पति पुत्र इत्यादि उनके साथ। वहां में प्रमाण क्या है हो? ये बात को जब कह करके स्वधर्मतः कह रहे हैं, तब तसिल प्रत्यय को जो ये बात आई, वो तसिल प्रत्यय की खूबसूरती है। वहां में वजन ये स्पष्ट आ रहे हो कि तसिल प्रत्ययांतत्वेन, तसिल प्रत्यय को प्रयोग जो किया है स्वधर्मतः, वहां में तह ये तसिल प्रत्यय है संस्कृत को, और वासु ये स्वधर्म शब्द को निर्माण भयो है। तो तसिल प्रत्ययांतत्वेन अव्यवहितत्वात्,
अव्ययत्वात्, वो हमें व्यय कोई भी प्रकार को विकार नहीं आयो। जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई के आनो कितनो व्यय थयो, कितनो खर्चा भयो, तो वो खर्चा हो गया, कुछ रहो नहीं, पर तू तो अव्यय है। तेरे अंदर कहीं भी कोई चीज की कमी नहीं आवे, तेरा उपयोग भी जितनो कर लेंगे तो भी तू पूर्ण ही है। तो तहसील प्रत्ययत्वेन अव्ययत्वाद अविकृतो धर्म, ये धर्म कैसो है? विकार रहित है। क्योंकि तू प्रेम कियो है ना, तू अविकृत है, तेरे अंदर कोई चीज की कमी नहीं है, करके तू शुरू से लेकर के अंत तक वही परिपूर्णता से तू हमको रस को दान देगो। लौकिक में तो कहीं जो है वो विकार आ भी सके और कमोवेशी हो भी जाएगी कोई जगह जाकर के, पर तेरे साथ जो है तेरो रसदान ऐसो है कि तेने हमको यालोक में भी वो रसदान उतना ही दियो है और वालोक में भी तू देखो तेरे साथ नित्य प्रीति है, कहीं भी वहां में विकार नहीं है। आयो क्या? ये आज पहली बार मैंने ये आपको पंक्ति को पांचालाप किया। तो तहसील प्रत्ययान तत्वेन अव्ययत्वाद अविकृतो धर्म उक्ता। तो ये धर्म कैसो बताया है? भगवत धर्म, ये विकार रहित अविकृत भगवत धर्म बतायो है। इति उक्तः तेन अविकृतो धर्म भगवत धर्म एव, करके अविकृत धर्म तो एक ही हो सके और वो है भगवत धर्म। इति स्वधर्म पदेन भगवत धर्म एव इति सर्वम अनवद्यम, करके सब कुछ स्पष्ट हो गयो। सर्वम अनवद्यम, ये बात बिल्कुल कांच की तरह स्पष्ट है, हस्तामलकवत स्पष्ट है। हाथ में राई हो तो राई को दाना जो है वो देखना पड़े, पर हाथ में आमलो या नींबू रख दो तो वह कोई जो है वो चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है। ये बात हस्तामलकवत स्पष्ट है, सब कुछ सही है। या में बहुत ज्यादा बात या में कहीं संशय नहीं। भगवत धर्म ऐश्वर्य वीर्य यश ज्ञान, ये भगवत धर्म। अरे डॉक्टर साहब कहाँ ले आए यार? नहीं, ये बात को यहाँ टच करिए मत। अभी आपने जो रबड़ी का और जो मलाई का जो है वो सेवन किया है, तो आप जो है रूखी सूखी रोटी को भूलते मत। जो है वो षडधर्म वगैरह कुछ सब चीजों की बात मत करिए। ये जो बात अभी बताई गई, जो विकृति रहित जो बताई जा रही है, विकार रहित जो धर्म जो दादाजी आज्ञा कर रहे हैं, वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री प्रभु, हाँ श्री भगवान के ये षडधर्म तो नहीं उनमें अंदर विराज ही रहे हैं, नित्य रूप से उनके अंदर स्थित हैं, और वो भगवत धर्मों का जीव के विषय में कहाँ कहाँ क्या क्या रूप से उनका उपयोग हुआ है, या वो क्या क्या रूप से कार्य कर रहे हैं, या भगवान की लीलाएं कहाँ कहाँ धर्म प्रधान बन रही हैं। कुछ लीलाएं ऐश्वर्य प्रधान है, कुछ यश प्रधान है, कुछ ज्ञान प्रधान है, तो वो तो सब चीज है, बट समवेयर दिस इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये बात जो कही गई है इन अ डिफरेंट मैनर कही गई। बस इतनी बात अपन ने कल जो है ये अपन ने छोड़ दी थी, तो मुझको लगे कि शायद ये भी कर लेनी चाहिए, अपन सबन को कल्याण है। सो अव्यावृत्तो भगवद भजनानुकूल व्यावृत्ति रहित कृष्णम भजे। अब कह रहे हैं स्वधर्म की ये सारी व्याख्याएं हो गई, तो दादाजी ने आज्ञा करी कि अत्र भजने कृष्ण पदस्य फलवाचकत्वेन इदम भजनम मम फल रूपम इति ज्ञात्वा भजनम कर्तव्यम, करके जो अपन भगवत सेवा कर रहे हैं वो भगवत सेवा अपन को या भावना से करनी चाहिए कि ये भजन मेरे फल रूप है, या ही भावना से अपन को अपनी सेवा करनी चाहिए। साधन सेवा में कदापि न रखे। चलो अब आगे आ जाओ, थोड़ी बहुत लाइनें अपन फिर छोड़ दें। अब पूजा के लिए कह रहे हैं, पूजा के लिए 2-3 बातें हैं वो जाननी जरूरी हैं, वो भी अपन देख लें। सेवा कैसे करनी है, स्वधर्म को निर्वाह कैसे करना है, कृष्ण भजन कैसे करना है, तो कह रहे हैं पूजया
श्रवणादि पूजा और श्रवण मनन चिंतन कीर्तन सु वो श्री प्रभु को भजन करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो वहां में सबसे पहले शब्द को प्रयोग क्या किया है श्री महाप्रभु ने? पूजा। अब पूजा ऐसी चीज है, ऐसा शब्द है कि जो अपन बार बार सब प्रयोग करते हुए, ठीक है। पूजा शब्द जो है आजकल आधुनिक रूप से सेवा नहीं जाने पर जगत में जो व्यवहार हो है भगवत धर्म के लिए कुछ भी, तो क्या करें भाई, तुम पूजा कर्म कर रहे हो कि नहीं, पूजा वूजा चल रही है कि नहीं, कुछ करो कि नहीं, तो पूजा की बात करिए। तो पूजा से कहीं कंफ्यूजन न हो जाए, तो पूजा यहाँ शब्द को प्रयोग भले कियो है पर वो अर्थ यहाँ पे सेवा ही है, अर्चन प्रधान। तो यहाँ कह रहे हैं कि अत्र पूजा पदे न आगमोक्त प्रकार का पूजा, जाके नीचे आठवें पन्ना पे है भैया, पहले ये कौन तो देख रहे हो? हाँ बस जाके नीचे ये अत्र पूजा पदेन, सेकंड लास्ट लाइन, अत्र पूजा पदेन आगमोक्त प्रकार का पूजा न विवक्षिता। तो पूजा अगर आ गई बात, तो पूजा सु कहीं कोई लोग समझ जाए कि भाई क्या पूजा माने क्या, अपन जो जैसे ही अपन दुकान खोला है, दुकान खोल करके अपन ने अगरबत्ती जलाई और वहां में 2-4 आटा ले लिए, या प्रकार की कुछ पूजा है, या धूप अगरबत्ती अपन ने कर ली, तो कह रहे हैं कि नहीं भाई वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। अत्र आगमोक्त, जो आगम, आगम माने पुराण, पूरा शास्त्र की बात यहाँ बात आई है। तो शास्त्र में कही गई पूजा वाली बात यहाँ कहीं नहीं कही जा रही है। आगम माने पुराण और निगम यानी वेद। तो निगम आगम अपन कहें वो, ये बात को बहुत शास्त्र परिचय में नायना ने बहुत विशद रूप से ये सब चीज समझा दी है, चार्ट भी सब मौजूद है। तो अत्र पूजा पदे न पूजा पदसु आगमोक्त प्रकार पूजा न विवक्षिता। या आगम यानी पुराणन में जो बताई गई है पूजा, वो प्रकार से यानी मंत्र प्रधान जो उनकी स्तुति करी जा रही है श्री प्रभु की, वो प्रकार की कोई पूजा की यहाँ बात नहीं करी जा रही है। पूर्वम, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, आगमोक्त पूजाया, आगमोक्त पहली लाइन, आगमोक्त पूजाया पुरुषोत्तम विभूति पर्यवसायी द्वार। क्या है आगम, आगमोक्त जो पूजा है ना, वो पूजा कौन से रिलेटेड है? वो पूजा भगवान कृष्ण के यानी श्री पुरुषोत्तम के जो विभूति अवतार हैं उनसे जुड़ी हुई है, ये उनसे रिलेटेड है। विभूति यानी सामर्थ्य, ऐश्वर्य। तो ये अवतार सब क्या है? ये प्रभु के सामर्थ्य ही तो है। तो श्री प्रभु भगवान जो है वो परब्रह्म है, वो अवतारी है, और बाकी ये जितने भी जो सब देवी देवताएं हैं वो सब अवतार हैं, अंशावतार हैं, कलावतार हैं, गुणावतार हैं, लीलावतार हैं। ये सब जो है वो अवतार हैं, जो भी देवी देवताएं हैं, गणेश जी हैं, महादेव जी हैं, देवी माताएं हैं, सब जितनी भी हैं, तो ये सब जो है वो प्रभु की शक्ति हैं, उनकी सामर्थ्य हैं। तो अवतारी जो है वो स्वयं श्री प्रभु है, और ये सब जो है वो, तो ये जितनी भी जो पूजा बताई गई है अपने शास्त्र में, तो वो पूजा मूल स्वरूप से रिलेटेड नहीं है। वो पूजा कौन से रिलेटेड है? विभूति। ये विभूति है जितने भी जो है, शंकर भगवान है या महादेव जी है, सब जो देवी देवता है उनसे रिलेटेड ये सारी पूजाएं हैं, और उन्हीं में उनको लीन हो गए। वो जो पूजा है वो पूजा वहां तक ही सीमित है, पर्यवसायी, पर्यवसायी यानी वहां तक। तो वो होने सु न पुरुषोत्तम भजन पर्यवसायी। तो ये पूजा को जो सामान्य जो आगमोक्त पूजा है वो विभूतिन से रिलेटेड है, साक्षात सच्चिदानंद रसतत्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। तथापि पुरुषोत्तम भजन प्रकारेषु पूजायाः अपि गणनात् सा पूजा शुद्ध पुष्टि मार्गीया एवं। पर पुरुषोत्तम भजन के जो प्रकार हैं, श्री प्रभु के भजन को जो प्रकार है वहां पूजा भी गिनी गई है। देयरफॉर वो पूजा कैसी है? शुद्ध पुष्टि मार्गीय पूजा है। वो पूजा ऐसी है, अतएव शुद्ध पुष्टि मार्गी विद्धि प्रमेय प्रकरणीय सप्तमाध्याय गुणगाने हरिणी नाम भावम निरूप्य।
पन पश्चात सद्भाव दृष्टिरेव पूजात्म उक्तम करके हिरणी को जो प्रसंग है कि जब श्री प्रभु वन में पधारे गौचारण के समय और वास्तव में जब वो मुरली को वेणुनाद करते थे सब वेणुनाद के समय वो हिरणी जो है जा प्रकार सु मंत्र मुक्त होकर के देखती हैं। गायें तो अपने जो है कर्ण जो है उनको या प्रकार सु आगे खड़ी कर लेती और वो वेणुनाद सु मंत्र मुक्त होकर के जो हिरणी है, हिरणी जैसी आंख, वो सौंदर्य शास्त्र में कहते हैं हिरणी की जो नेत्र हैं आंखें वो बताई गई हैं सौंदर्य शास्त्र में। यालिए जो उनके पास एक सबसु अच्छो उनको अंग हतो, वो जो दृष्टि हती, जो भावना हती, जो उनके अंदर उत्तम वस्तु हती, वह उत्तम वस्तु को विनियोग प्रभु के लिए किया करके भागवतकार कह रहे हैं कि पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। वो जो अवलोकन है तो हिरणी को वो तो कोई बोल तो सकते नहीं है प्राणी, मूक हते, तो मूक पशु होने के नाते वो क्या कर सकें, वो पूजा क्या करेंगी ठाकुर जी की, कोई मंत्र तो बोल नहीं सके, कोई आचार विचार तो वो सब चीज की तो बात वहां है ही नहीं है, पशु है तो वो चीज उनके अंदर क्या चीज उत्तम वस्तु होती, तो उत्तम वस्तु होती उनकी आंखें। तो वाही सु उनने वो आंखन सु जो वो प्रणयावलोक, प्रणय को जो अवलोकन कियो श्री प्रभु को प्रणय की दृष्टि सु कि आप हमको मिलो, हमारा स्वीकार करो, हमारे ऊपर हाथ फेरो, या प्रकार की जो एक प्रणय को जो अवलोकन है तो वो देखने की जो दृष्टि थी वह दृष्टि सु अवलोकन करनो ही उनको पूजा बन गए करके पूजाम दधुर, उनने भी वो हिरणी ने भी श्री प्रभु की पूजा करी। कैसे? प्रणयावलोकन, वो प्रणय को जो अवलोकन उनकी जो देखने की दृष्टि थी, जो नजरिया आता, वो नजरिया ही उनको पूजा बन गया। अतएव शुद्ध पुष्टि मार्ग विधि प्रमेय प्रकरणीय सप्तमाध्याय गुणगाने हरिणी नाम भावम निरूप्य। उन हरिणी को जो प्रसंग आ रहे हो हमें उनकी भावना को निरूपण करते भय उनकी भाव की जो दृष्टि है वो दृष्टि ही पूजा रूप है। कैसी उच्च कक्षा बताई करके कह रहे हैं कि पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैहि कथनात् एतद् भाव सजातीय भाव पूर्वकम, या ही प्रकार के भाव के सजातीय भाव है जाको पूर्वकम श्री कृष्ण दर्शन सेवा करणम एव पूजया भजनम करके, या ही भाव के जैसे उनको भाव हो तो ऐसे ही सजातीय भाव सु जब श्री प्रभु के दर्शन और सेवा उनको जब करी जा रही है वो ही यहाँ पे पूजा की तात्पर्य है। एतद् भाव ज्ञापनाय अत्र एतन् मार्गीय भजन साधन पूजा इयम इति ज्ञापनाय उक्तम पूजया। अस्मिन् मार्गे, हमारे मार्ग में तो भजनम सेवा एव, हमारे मार्ग में भजन को ही सेवा कही गई है। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः, भज जो धातु है वो सेवा के अर्थ में है करके जब हम भजन कह रहे हैं तो वहां तात्पर्य सेवा ही है। अस्मिन् मार्गे भजनम सेवा एवं। अब देखो ऐसी जहां भावना हो वहां कौन सा दूसरा मार्ग या मार्ग की तुलना में आ सके। अत केचित स्नेह रहित सेवा पूजा एव इति पूजा पदम व्याख्यातवन्तः सन्न विचार क्षमम। ये दादाजी की या मार्ग के अथॉरिटी होने की बात यहाँ झलक गई कि श्री महाप्रभु के बाद अगर या अथॉरिटी को कोई संप्रदाय की अथॉरिटी को जो संभाले हुए तो श्री गोसाई बाबा मेरे पितृचरण है उनने संभाले हुए, और वाके बाद यदि कोई पुष्टि मार्ग की संप्रदाय की अथॉरिटी है तो वो अथॉरिटी सिर्फ मैं हूं, क्योंकि वो सामर्थ्य श्री गोसाई बाबा ने स्वयं जान करके वो यमनाष्टक की शेष व्याख्यान करने की आज्ञा गोकु दई। वो सातों बालकन में और कोई को वो आज्ञा प्राप्त नहीं भई। यमनाष्टक श्री महाप्रभु ने रचो, बाकी टीका श्री गोसाई बाबा ने करी, पर वो टीका अधूरी रह गई। वो अधूरी रह गई तो वो श्री गोसाई बाबा की कलम पे कलम मिला करके अगर कोई कलम चला सके तो वो सामर्थ्य कौन को होता? मात्र श्री गोखले
7.5 श्लोक जब पूरे हो गए, वहां पे वो टीका अधूरी रह गई। बाकी के जो सपाद श्लोक है, 1.5 श्लोक है, वो 1.5 श्लोक की कलम चलाई कौन ने? दादाजी ने चलाई। करके वहां नाम है यमुनाष्टक शेष व्याख्यान करते नमः। कोई झलक कहीं यहां दिखलाई दे रही है अब कि अत्र केचित स्नेह रहित सेवा पूजा इति पूजा पदम व्याख्यातवंतः। केचित કાઈ લોકો એવું કહે છે કે પૂજા એટલે સ્નેહ રહિત સેવા। પૂજા કોને કહેવાય? સેવા છે, પણ જેમાં સ્નેહ નથી, એટલે સ્નેહ રહિત પૂજા એવો વ્યાખ્યાન કરે છે કાઈક લોકો। વિચાર કરવા જેવું નથી। ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि तन न विचार क्षमम। वो विचार करने, वो बात उनने भले कह दी हो, विचार करने जैसी नहीं। तन न विचार क्षमम।